हेलो स्टूडेंट्स। लगातार बच्चों की ये बहुत डिमांड आ रही थी कि सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने एक्टिव पैसिव पढ़ रखा होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने एक्टिव पैसिव नहीं पढ़ रखा होता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास एक्टिव पैसिव पढ़ने का टाइम नहीं होता है। तो ये एक सेशन है, स्पेशल सेशन है जो एक्टिव पैसिव पे स्पेशली बनाया गया है। और जो मेन खूबी है इस सेशन की वो ये है कि इस सेशन में आपको डिटेल्ड में एक्टिव पैसिव के पिछले 2 सालों के मेंस लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस कराया जाएगा। अगर आप लोग ध्यान दें तो एक्टिव पैसिव के 2 क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चंस आपके प्री में आते हैं और 10 क्वेश्चन स्टेनोग्राफर में आते हैं, ठीक है। और 25 से 20 क्वेश्चन तक की आपके मेंस में आते हैं। तो वेटेज तो इसका कहो बहुत बड़ा है, लेकिन कई बार कुछ बच्चे जो माइनर मिस्टेक्स करते हैं वो, मेरा एक सेशन अभी जल्दी आएगा जिसमें मैं एक्टिव पैसिव पढ़ाऊँगा। फ़िलहाल मैं अभी एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस लगाना चाह रहा हूँ। तो आप लोग अगर सीरियस स्टूडेंट्स हो तो आप ये क्लास ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको जो छोटी छोटी गलतियाँ स्पेशली मेंस लेवल के बच्चे करते हैं उनसे मैं आपको रूबरू कराऊंगा। और कई बार आप अगर एक्टिव पैसिव लगाने बैठेंगे तो आप लोग ऑप्शन से ही करना सीख जाएंगे, तब आपको इतना पढ़ने की और रूट्स को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एक्टिव पैसिव का विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चलिए देखिए, जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, द ग्रोइंग पॉपुलेशन प्रॉब्लम will be discussed at the conference. The growing population problem will be discussed at the conference. सबसे पहला काम आपको ये करना है, जब कभी भी आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट या एक्टिव पैसिव करेंगे तो आपको वर्ब पे ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं गलती कि विल को वुड में चेंज कर देते हैं। वो क्या करते हैं, विल को वुड में चेंज कर देते हैं। तो उसमें गलती ये होती है कि विल का इस्तेमाल वुड में तब चेंज होता है जब क्वेश्चन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट की ओर चल रहा हो, लेकिन ये एक्टिव पैसिव चल रहा है। एक्टिव पैसिव में जो विल होता है वो शेल में तो चेंज हो सकता है, लेकिन विल कभी भी वुड में चेंज नहीं होता है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि विल का इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरी चीज़, ज़्यादातर की ऑलमोस्ट ऑलवेज लगभग आम तौर पे यही केस रहता है, जो विल होता है वो विल में ही चेंज होता है, विल कभी भी वुड में चेंज नहीं होता है। तो अब ज़रा आप क्वेश्चन देखेंगे तो जो विल है वो विल में ही चेंज होगा। सेंटेंस तो फ्यूचर में चल रहा है तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होगा। सेंटर फ्यूचर में चल रहा है तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा नहीं। अब यहाँ पर डिस्कस कहाँ से आ गया, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो ये वाला भी ऑप्शन कट गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन, सी वाला। तो सी वाला आपका हो गया आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आसानी से लगा। कुछ क्वेश्चन अभी टफ भी आएंगे। समबडी इंट्रोड्यूस मी टू डॉक्टर मार्टिन यस्टरडे। समबडी इंट्रोड्यूस्ड, पहली बात तो आप लोगों को एक बात का ध्यान दिएगा, जैसे कि समबडी आ गया, समवन आ गया, नोबडी आ गया, नोवन आ गया, ठीक है। इस प्रकार के सब्जेक्ट्स ये प्रोनाउंस होते हैं। क्या होते हैं, ये प्रोनाउंस होते हैं। इन प्रकार के सब्जेक्ट अगर आ जाएं तो आम तौर पे ऑब्जेक्ट पे इनको इम्प्लाइड रखा जाता है, इनको शो नहीं करते हैं। तो पहले हम लोग एक काम ये कर लेते हैं कि वर्ब चेक कर लेते हैं। वर्ब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इसका मतलब जैसे ही आपको किसी भी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल जाए तो आप लोग सबसे पहले देखिएगा कितने में वॉज और वर आ रहा है, कितने में वॉज और वर आ रहा है। सबसे आसान तरीका वॉज और वर को ढूंढने का है। तो देखिए इसमें भी वॉज आ रहा है, इसमें भी वॉज आ रहा है, इसमें भी वॉज आ रहा है, इसमें भी वॉज आ रहा है। तो पेपर ये बात जानता है कि कोई ना कोई टीचर आपको ऑप्शंस काटने का तरीका सिखा रहा होगा। तो पहली बात तो हम लोग ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, तो मी का क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। कितने में आई आ रहा है, सिर्फ एक ही में आई आ रहा है, तो सी वाला आंसर हो गया। बाकी तीनों ऑप्शन आपके कट गए, आंसर हो जाएगा आपका इसमें सी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। ऑल ऑफ देम नो द रिजल्ट्स ऑफ द असेंबली इलेक्शंस। वो सारे ही लोग असेंबली इलेक्शंस का जो रिज़ल्ट था वो जानते थे। असेंबली इलेक्शन का जो रिज़ल्ट था, पहली बात तो हम लोग को फिर एक काम करना है,
यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो इसका मतलब है जब कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो वो चेंज होती है या तो वॉज में या तो वर में। अब वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वॉज हो जाएगा, प्लूरल होगा तो वर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो यहाँ पे या तो इज़ आएगा या तो एम आएगा या तो आर आएगा। तो सबसे पहली बात तो देखो यहाँ पे आर आ रहा है, यहाँ पे हैव आ रहा है, ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया और ये ऑप्शन बचा। तो दो ऑप्शंस में आर आ रहा है। अब एक बात का आप लोग और ध्यान दिएगा कि बीइंग का इस्तेमाल तभी हम लोग कर सकते हैं जब सवाल में वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखी हो, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस फॉर्म रखी हो। क्या यहाँ पर कोई भी आईएनजी फॉर्म आ रही है, नहीं आ रही है। सवाल में जब आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही है तो बीइंग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए ए वाला भी ऑप्शन कट गया, बचा कौन सा, डी वाला। तो आंसर आपका हो गया डी वाला, फोर्थ हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ की ओर सवाल आया है, द पैकेट विल बी डिलीवर्ड टू योर हाउस। पैकेट को तुम्हारे घर पे पहुंचा दिया जाएगा। तो पहली चीज़, सबसे आसान तरीका वो ये है कि यहाँ पर विल बी का इस्तेमाल किया गया है। अब बच्चों को ये बात भी ध्यान देना चाहिए कि पेपर में एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, पहली चीज़। साथ ही साथ पैसिव से भी एक्टिव बनाते हैं। अगर एक्टिव से पैसिव बनाया है तो पैसिव से भी एक्टिव बनाने के चांसेस आते हैं। तो जो पेपर आता है उसमें जो क्वेश्चन होता है वो होता है चेंज द वॉइस। क्या होता है, चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस का मतलब ये होता है कि अगर एक्टिव में दे रखा है तो पैसिव में चेंज करना है, और अगर पैसिव में दे रखा है तो एक्टिव में चेंज करना है। तो सेंटेंस पहली बात तो पैसिव में दे रखा है, क्योंकि याद रखिएगा जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं, कितने होते हैं, मॉडल्स, जितने भी मॉडल्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, अगर इनके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो इसका मतलब ये पैसिव में रखे हैं। तो इनको एक्टिव में बताने के लिए बी को हटाना पड़ता है। तो पहली बात तो बी को हटाना है। तो विल में ही चेंज होगा, इसीलिए इस वाला ऑप्शन कट गया। अब यहाँ पर डिलीवर्स आ गया, ये वाला ऑप्शन कट होगी, विल का यूज़ होगा। अब देखो कई बच्चे यहाँ पर वुड भी कर देते हैं, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ध्यान में होता है कि विल का वुड में चेंज होता है। विल का वुड में तब चेंज होता है जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट चल रहा हो, इसीलिए वुड वाला भी ऑप्शन कट गया। बचा कौन सा, बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। आई सेव्ड हिम फ्रॉम द क्लचेज ऑफ पिक पॉकेट्स। पिक पॉकेट्स माने होता है जेब कतरे, जेब कतरे, याद रखिएगा आप लोग, जेब कतरे। पिक पॉकेट माने होता है जेब कतरे। अब सबसे बड़ी बात, सेव्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई। अब दूसरी चीज़, जब किस में चेंज होंगे, या तो वॉज में चेंज होगा या तो वर में चेंज होगा। तो हम लोग पहले ऑप्शन काट देते हैं। यहाँ पे मे कैसे आ गया, यहाँ पे कुड कैसे आ गया, यहाँ पे हैज़ कैसे आ गया, बचा कौन सा, सी वाला। सी में वॉज आ रहा है, एक ही ऑप्शन में वॉज आ रहा है, इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका थर्ड वाला। देखिए ऑप्शन से आप लोग करे ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। हम लोग अपना समय बर्बाद किए बगैर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिएगा आप लोग। द मैन कट द ट्री इनटू थिन स्ट्रिप्स। अब बच्चों को लगता है कि ये जो कट है ये वर्ब की सिंगुलर फॉर्म है, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहली चीज, कट की तीनों फॉर्में सेम होती हैं, कट कट कट, इनको कहते हैं रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जिनकी तीनों फॉर्में सेम होती हैं, कट कट कट, पुट पुट पुट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर मैन जो है ये सिंगुलर है, अगर ये प्रेजेंट में चल रहा होता तो पहली बात तो यहाँ पर कट्स का इस्तेमाल होता, किसका इस्तेमाल होता, कट्स का। इसका मतलब ये यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म में यूज़ हुआ है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म में यूज़ हुआ है तो या तो यहाँ पे वॉज का इस्तेमाल आएगा या तो यहाँ पे वर का इस्तेमाल आएगा। अब कितने में वॉज और वर आ रहा है, पहली बात तो हैज़ कट गया, कैन कट गया, कट कट गया, बचा क्या, वॉज कट। आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, ए वाला हो जाएगा आपका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवेंथ की ओर बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। द स्टूडेंट्स हैव बीन पनिश्ड बाय द टीचर फॉर नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी। पहली चीज़, सबसे पहली बात तो यहाँ पर हैव बीन आ रहा है। हैव बीन का मतलब है कि सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव में है। सेंटेंस अगर पैसिव में है
तो इसको हम लोगों को एक्टिव में चेंज करना है। और जब कभी भी पैसिव में बीन आता है तो एक्टिव में बीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई है, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो पास्ट फॉर्म नहीं आ सकती है। हैव का हैड तब होता है जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे होते हैं, इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी कट गया। यहाँ पर टीचर सिंगुलर है और यहाँ पर भी टीचर सिंगुलर है, दोनों सिंगुलर की तरह यूज़ हो रहे हैं, तो टीचर के लिए हैव का यूज़ नहीं होगा, इसीलिए टीचर के लिए हैज़ का यूज़ होगा। आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। जो भी बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो एक काम आप लोग और कर लिएगा, मेरे नंबर पे, इसी नंबर पे, देखिए ये नंबर दिया हुआ है, इस पे व्हाट्सअप कर दिएगा। तो मेरे पास लगभग 400-500 सवालों के एक्टिव पैसिव रखे हुए हैं, तो मैं आपको एक PDF भेज दूंगा, वो आप लगा डालिएगा, ठीक है। और इसी तरीके से लगाइएगा और आपके सब सही होने लगेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ओपन द विंडो। जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य स्टार्ट हो जाए, जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हो जाए, जैसे कि ओपन द विंडो, ओपन द विंडो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अब ज़रा आप लोग ध्यान दिएगा, ये इम्पेरेटिव वाक्य कहलाते हैं। ये कौन से वाक्य कहलाते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। और जब कभी भी इम्पेरेटिव वाक्य आ जाए, जैसे कि डू, डोंट, कम या लेट, जैसे डू दिस वर्क, डोंट डू दिस वर्क, कम हेयर, ओपन द विंडो, ओपन द डोर, लेट मी कम इन, तो इनका जो पैसिव बनता है वो हमेशा लेट से ही बनता है। किससे बनता है? लेट से बनता है। और अगर किसी ऑप्शन में लेट नहीं आ रहा है तो फिर शुड से बनेगा। किससे बनेगा? शुड से बनेगा। और अगर लेट और शुड दोनों आ गया है तो हम लोग शुड को सही मानते हैं, ठीक है। फिर से एक दफ़ा बोल दे रहे हैं, डू, डोंट, कम, लेट वाले वाक्य होते हैं, इंपेरेटिव वाक्य होते हैं, तो इनका पैसिव हमेशा लेट से बनता है। और अगर लेट नहीं आ रहा है तो शुड आ रहा होगा, और अगर लेट और शुड दोनों आ गया तो हम लोग हमेशा शुड को प्रीफर करते हैं। क्वेश्चन देखिए, ओपन द विंडो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और विंडो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो लेट से बनेगा। कितने में लेट आ रहा है? सिर्फ एक ही में लेट आ रहा है। आंसर हो गया सी वाला। सारे ऑप्शन कट हो गए, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग पेपर में कर लीजिएगा। कैन वी रिलाई ऑन हिम, कैन वी रिलाई ऑन हिम, क्या हम लोग उसके ऊपर निर्भर, रिलाई माने क्या होता है? डिपेंड, डिपेंड, डिपेंड माने भी क्या होता है? निर्भर होना। कैन वी रिलाई ऑन हिम, एक सेकंड में जरा सा, हाँ मैं चेक कर रहा था कि रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं हो रही, कहीं ऐसा ना हो मैं पढ़ाता चला जाऊँ रिकॉर्डिंग ना हो रही हो। कैन वी, चलिए, कैन वी रिलाई ऑन, पहली बात तो जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में फ्रेजल वर्ब आ जाए, क्या आ जाए? फ्रेजल वर्ब आ जाए। जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में फ्रेजल वर्ब आ जाए, क्या आ जाए? फ्रेजल वर्ब, जैसे कि रिलाई ऑन, लुक आफ्टर, तो ये कभी भी हटते नहीं है। अगर ये एक्टिव में है तो ये पैसिव में भी रिलाई से क्या बन जाएगा? रिलाइड, क्योंकि पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पर रिलाई ऑन था, वहाँ पे रिलाइड ऑन हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे रिलाइड ऑन आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या यहाँ पे रिलाइड ऑन आ रहा है? आ रहा है। क्या यहाँ पे रिलाइड ऑन आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या यहाँ पे रिलाइड ऑन आ रहा है? आ रहा है। अब ज़रा देखिएगा, दो में रिलाइड ऑन आ रहा है। कैन वी रिलाई ऑन हिम, पहली बात तो ऑब्जेक्ट क्या था? ऑब्जेक्ट था हिम, हिम ऑब्जेक्ट था तो हिम बनेगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या था? वी, तो अगर एक्टिव पैसिव में वी सब्जेक्ट है तो वी क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखो दो ऑप्शन तो कट गए सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है, तो बचे कौन से ऑप्शन? दो ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर रिलाई ऑन नहीं आ रहा है, इसीलिए सी वाला कट गया और डी वाला हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। द ग्रैंड फादर वॉज डिगिंग द फ्लावर बेड्स। देखिए बहुत ही आसान तरीका है, जो बच्चे नए हैं तो वो यूं ही सीख जाएंगे। याद रखिएगा, अगर सेंटेंस में इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है तो उसका पैसिव कैसे बनेगा? इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज, एम, आर, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा। तो यहाँ पर वर्ब वॉज प्लस आईएनजी आ रहा है
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कितने में बीइंग आ रहा है। इसमें बीइंग नहीं आ रहा है, इसमें बीइंग नहीं आ रहा है, तो 2 में बीइंग आ रहा है, ठीक है ना। वर बीइंग डक, वर्क बीइंग डक। तो पहली बात तो ऑब्जेक्ट क्या था, फ्लावर्स ऑब्जेक्ट था। यहाँ पे ग्रैंडफादर क्या थे, सब्जेक्ट थे। आंसर कौन सा हो जाएगा, द फ्लावर बेड्स वर बीइंग डक बाय ग्रैंड फादर, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा आपका 11 वाला। वाई वॉज ही रेफ्यूज्ड एडमिटेंस, वाई वॉज ही रेफ्यूज्ड एडमिटेंस, वाई वॉज ही रेफ्यूज्ड एडमिटेंस। उसने, अब पहली बात तो उसको क्यों आने से मना कर दिया गया था। पहली बात तो वॉज रखा हुआ है, तो इसका मतलब है वॉज के बाद और वर्ब के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो इसका मतलब है ये सेंटेंस पैसिव में है। तो इसको जब एक्टिव में चेंज करेंगे तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगा। तो पहली बात तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में बन जाएगा, तो वर्ब तो आ नहीं सकता क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आर आ नहीं सकता, डू आ नहीं सकता। तो डिड क्यों आ गया, क्योंकि सवाल इंटेरोगेटिव था ना। तो वॉज क्या बन जाएगा, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगा ना। तो आंसर हो गया आपका पहले वाला। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। ही वॉज कॉट बाय द पुलिस फॉर लिटरिंग अप द स्ट्रीट्स। पहली बात तो देखिए यहाँ पे फिर पैसिव आया है, वॉज कॉट। अगर वॉज और वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो इसका मतलब है कि सेंटेंस पैसिव में है, तो इसका वर्ब की सेकंड फॉर्म से एक्टिव बन जाएगा। तो कितने में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है पता कर लिए। हैज़ आ रहा है, ऑप्शन कट गया। कैचेज आ रहा है, ऑप्शन कट गया। अब यहाँ पर वॉज कैचिंग आ गया। सेंटेंस तो पास्ट इंडिफिनिट में चल रहा है, तो पास्ट इंडिफिनिट का एक्टिव भी पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा और पैसिव भी पास्ट इंडिफिनिट में बनेगा। तो इसीलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आ रही थी, सिर्फ एक ही में आ रही थी, बी हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। प्लीज सी दैट रूम इज स्वेप्ट एंड मॉप्ड बिफोर आई रिटर्न। याद रखिएगा अगर कोई भी सेंटेंस प्लीज से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इम्पेरेटिव। और इम्पेरेटिव सेंटेंस लेट से बनते हैं। कितने में लेट से आ रहा है। अब देखिए पेपर ध्यान रखिएगा, पेपर बहुत दिमागदार है, उसने लेट से नहीं बनाया है। सबको प्लीज़ सी, प्लीज़ सी, प्लीज़ सी, इसको ऐसे ही छोड़ दिया है, इसीलिए चारों ऑप्शन सही हैं। प्लीज़ सी द रूम इज़ स्विफ्ट एंड मॉप्ड बिफोर आई रिटर्न। अब पहली बात तो यहाँ पर इज़ स्वेप्ट दिया जा रहा है, तो जब कभी भी पैसिव में वाक्य आता है तो इज़ एम आर के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म या तो वर्ब की प्लूरल फॉर्म यूज़ होती है। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी और या तो वर्ब की एस या ई एस वाली फॉर्म यूज़ होगी। इसीलिए देखो यहाँ पर इज़ रॉन्ग हो गया क्योंकि आई एन जी कहाँ से आ गया। हैज़ रॉन्ग हो गया क्योंकि थर्ड फॉर्म कहाँ से आ गई, विल यूज रॉन्ग हो गया। आंसर कौन सा हो गया, स्वीप्स, क्योंकि वर्ब की सिंगुलर फॉर्म याद आएगी ना, क्योंकि सब्जेक्ट क्या बन गया, समबडी, किसी को लेकर क्या उसे साफ करवाओ। आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। वाई डिड ही डिप्राइव यू ऑफ योर मेंबरशिप। पहली बात तो अगर इंटेरोगेटिव वाक्य आ गया है, देखिए मैं आपको इंटेरोगेटिव वाक्य लगवा रहा हूँ, डिड आ गया है तो डिड किस में चेंज हो जाएगा, या तो वॉज में या तो वर में। कितने में वर आ रहा है, एक। कितने में वर आ रहा है, एक। दो ऑप्शन कट गए, वॉज ओवर बचा। पहली बात तो वाई डिड ही डिप्राइव यू, ऑब्जेक्ट क्या था, यू, तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, यू। वाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ योर मेंबरशिप बाय हिम। आंसर हो जाएगा डी वाला, ठीक है। आंसर ये आ रहा तो रॉन्ग ही हो गया क्योंकि बन ही नहीं पा रहा है। वाई वॉज योर मेंबरशिप डिप्राइव्ड ऑफ यू बाय हिम, वाई वर यू डिप्राइव्ड ऑफ, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट यू था ना, तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, यू बन जाएगा। तो यू सब्जेक्ट बन गया तो सब्जेक्ट ही यू बनेगा, यहाँ पे योर को बना दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। ही मेड द चिल्ड्रन वर्क हार्ड। वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है ना, सिंपल तरीका है, या तो वॉज का यूज़ होगा या तो वर का यूज़ होगा। कितने में वॉज ओवर आ रहा है, 3 में आ रहा है। पहला ऑप्शन कट गया, ये वॉज आ गया, ये वॉज आ गया, ये वर आ गया। अब ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट था चिल्ड्रेन, तो सब्जेक्ट भी क्या बनेगा, चिल्ड्रेन, तो बी वाला ऑप्शन भी कट गया। अब याद रखना मेड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मेड के बाद हमेशा वर्ब, जैसे कि ही मेड मी,
ही मेड मी टीच। मेड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मेड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन अगर पैसिव फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, पैसिव फॉर्म है, तो टू प्लस वी वन का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है, टू प्लस वी वन। तो देखो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो रही है, लेकिन पैसिव में हमेशा टू प्लस वी वन आता है, इसीलिए आंसर हो गया डी वाला। क्योंकि देखो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन जब पैसिव बनेगा तो टू प्लस वी वन का इस्तेमाल हो जाएगा। जितने भी पॉजिटिव वर्ब्स होते हैं, अगर वो एक्टिव में आते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, लेकिन अगर पैसिव में आएंगे तो टू प्लस वी वन का इस्तेमाल करेंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। ही वॉज ओनली 10 ईयर्स ओल्ड वेन ही कंपोज्ड। पहली बात तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकेंड फॉर्म। पहला काम क्या करना है, वॉज और वर को ढूंढना है। कितने में हैज आ रहा है, ऑप्शन कट गया। कितने में कुड आ रहा है, ऑप्शन कट गया। कितने में हैड आ रहा है, ऑप्शन कट गया। बचा कौन सा, पहले वाला। आंसर हो गया ए वाला। चलिए फिर से दिखा देते हैं आप लोगों को। पहली बात तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही थी, सेकंड फॉर्म आ रही थी। तो किस में चेंज होगा, या तो वॉज में या तो वर में। कितने में वॉज आ रहा था, हैज़ आ रहा था, कुड आ रहा था, हैड बीन आ रहा था। इसका मतलब सिर्फ एक ही में वॉज आ रहा था, तो आंसर कौन सा हो गया, पहले वाला। क्वेश्चन नंबर 17। द पायलट लैंडेड। वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म। क्या आएगा, या तो वॉज या तो वर। कितने में वॉज आ रहा है, दो में आ रहा है, दो ऑप्शन कट गए। वॉज वर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ पर क्या आ रहा है, इन्फिनिटिव आ रहा है। वॉज वर्ब के बाद इन्फिनिटिव का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। बचा कौन सा ऑप्शन, सेकंड वाला, बी हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ रहे हैं। आई वॉज सेंक्शन द लोन बाई द ऑफिस। इसका मतलब है वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। अगर वॉज और वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो इसका मतलब है कि सेंटेंस पैसिव में है। सेंटेंस पैसिव में है तो वो किस में बनेगा, एक्टिव में बनेगा। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। हैड कट गया, वॉज कट गया। सेंक्शनड, सेंक्शनड। द ऑफिस सेंक्शनड मी। यहाँ पर सेंक्शनड मी, ऑब्जेक्ट क्या था, द ऑफिस, सब्जेक्ट क्या था, आई। तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। आंसर हो गया बी वाला। द ऑफिस सेंक्शनड मी द लोन। द ऑफिस सेंक्शनड लोन टू मी। ये डबल ऑब्जेक्ट का पैसिव होता है। ये कभी जब एक्टिव पैसिव पढ़ाएंगे तो वो वीडियो मैं लिंक कर दूंगा इसी वीडियो में जाकर के, तो आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19। हु, याद रखिएगा हु वाले पैसिव्स आते हैं। कौन से पैसिव्स आते हैं, हु वाले पैसिव्स आते हैं। जब कभी भी आपको हु वाला मिल जाए एक्टिव पैसिव, तो हु का पैसिव हमेशा बाय हुम से बनता है। किससे बनता है, बाय हुम से बनता है। और बाय हुम के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए कितने में बाय हुम आ रहा है, चारों में बाय हुम आ रहा है। और बाय हुम के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, यू, ऑप्शन कट गया। यहाँ पे क्या आ रहा है, इंग्लिश, ऑप्शन कट गया। अब दो में वर्ब आ रही है, एक में आर आ रहा है, एक में वॉज आ रहा है। टीचेस, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है। इसका मतलब है या तो इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर आएगा। कितने में इज एम आर आ रहा है, एक ही में आ रहा है। बी हो गया आंसर, बाकी सारे ऑप्शन कट गए। देखिए हु वाला एक्टिव पैसिव बहुत टफ होता है। ज़्यादातर के बच्चे हु और हुम वाला एक्टिव पैसिव नहीं कर पाते हैं। आप लोग को बहुत ही आसान तरीका बता दिया। जब कभी भी आपको पेपर में हु मिले तो देख लिए कितने में बाय हुम आ रहा है, और बाय हुम के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। कितने में हेल्पिंग वर्ब आ रही, दो ऑप्शन तो काट दिए आप लोगों ने, हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही थी। अब जो हेल्पिंग वर्ब आ रही होगी वो वर्ब के अकॉर्डिंग चेक कर लिएगा बस। अब हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता ही होनी चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का केस है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। आई विल कंप्लीट माई प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक। यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही है, फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे क्या आ रहा है, विल। तो विल का पैसिव किससे बनता है, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। अब कितने में विल बी आ रहा है, पहली बात, ये ऑप्शन कट गया, इसमें विल बी नहीं आ रहा है। यहाँ पर विल बी नहीं आ रहा है, दो ऑप्शन कट गए, ठीक है। यहाँ पर विल बी आ रहा है, यहाँ पर विल बी आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट वीक जो है एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट वीक है एडवर्ब ऑफ टाइम। चलिए देखिए जो 21st क्वेश्चन है उसमें है आई नो दैट ही डिड द वर्क। नो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और डिड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पहली बात तो ये देखिए डिड अगर है तो यहाँ पर या तो वॉज आएगा या तो वर आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पर पहली बात तो इज़ आ रहा है,
नहीं, सवाल को थोड़ा घुमाया गया है। दैट ही डिड द वर्क इज़ नोन टू, पहली बात तो नो एक ऐसा एक्टिव होता है जिसके पैसिव में हमेशा टू का यूज़ आता है, ठीक है। नोन टू होता है हमेशा, क्या होता है, नोन टू, नोन टू, ठीक है। तो पहली बात तो ये बाई वाला ऑप्शन कट गया। दैट द वर्क वॉज डन बाई हिम इज़ नोन टू मी, दैट द वर्क इज़, यहाँ पे इस कैसा हो गया, क्योंकि यहाँ पर तो डिड था, तो डिड के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होगा, वॉज का इस्तेमाल होगा। दैट द वर्क वॉज डन बाई हिम इज़ नोन टू मी, आंसर हो जाएगा सी वाला, क्योंकि दोनों का पैसिव बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। मेनी फैक्ट्रीज विद इन अवर नेशन एफेक्ट, एफेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब है पैसिव में या तो इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। हैज़ कट गया, वॉज कट गया, यहाँ पर इज़ बीइंग का इस्तेमाल है और इज़ इफेक्टेड का इस्तेमाल है। हमने आपको पहले ही बताया था कि बीइंग का इस्तेमाल तब होता है जब सेंटेंस में आईएनजी का यूज़ हो रहा हो, सेंटेंस में आईएनजी का यूज़ नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग बी वाला ऑप्शन काट देंगे और सी वाला आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। म्यूज़िक शुड बी टॉट इन एवरी स्कूल। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि हम लोग ये पता कर लें कि सेंटेंस पैसिव में है या सेंटेंस एक्टिव में है। अगर सेंटेंस पैसिव में है तो उसको एक्टिव में बनाते हैं, और अगर सेंटेंस एक्टिव में है तो उसको पैसिव में बनाते हैं। तो म्यूज़िक शुड बी टॉट इन एवरी स्कूल, हर स्कूल में म्यूज़िक पढ़ाई जानी चाहिए। अब अगर शुड बी दे रखा है तो शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, इसीलिए देखो यहाँ पर बी टीचिंग रॉन्ग हो गया। अच्छा, दे शुड बी टॉट, शुड बी का शुड बी से नहीं बनता है, दे शुड टीच म्यूज़िक इन एवरी स्कूल, आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। आई डोंट नो हिज वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स का मतलब होता है अता पता, वेयर अबाउट्स का मतलब होता है अता पता, ठीक है। अब पहली बात तो आई डोंट नो, डोंट नो का मतलब है या तो इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसका मतलब है अब हिज। अच्छा, पहली बात तो नो भी आ रहा है। देखिए हमने आपको ये बताया था कि नो का जो पैसिव बनता है वो नोन टू से बनता है। देखिए यहाँ पर भी नोन टू, यहाँ पर भी नोन टू, यहाँ पर भी नोन टू, ठीक है। हिज वेयर अबाउट्स हैड ऑप्शन से कट गया, हिज वेयर अबाउट्स आर। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि वेयर अबाउट्स के लिए इसका इस्तेमाल होगा कि वेयर अबाउट्स के आर के लिए। वेयर अबाउट्स जो होता है ये ज़ीरो प्लूरल होता है, ज़ीरो प्लूरल का मतलब होता है कि इसके बाद जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, हिज वेयर अबाउट्स इज़ नॉट नोन टू मी। वाई डिडेंट यू इन्वाइट हिम फॉर द पार्टी, वाई डिडेंट यू इन्वाइट हिम फॉर द पार्टी। अब पहली बात तो डिड आ रहा है, डिड का मतलब है सेंटेंस या तो वॉज में जाएगा या तो वर में जाएगा। पहली बात तो ए वाला ऑप्शन कट गया, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है। कुड नॉट ऑप्शन से कट गया, डिड ऑप्शन से कट गया, आंसर हो गया आपका डी वाला, वाई वॉज ही नॉट इन्वाइटेड बाई यू फॉर द पार्टी। ही विल नेवर फॉरगेट इट, विल नेवर इसका मतलब है सेंटेंस का पैसिव किससे बनेगा, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, इट सब्जेक्ट बन जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, क्योंकि बाकी में विल का प्रयोग ही नहीं हुआ है, कैन, शुड और मे का यूज़ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27। द रिंगिंग ऑफ द अलार्म क्लॉक स्टार्टेड मी फ्रॉम द डीप डेप्थ ऑफ स्लम्बर। स्लम्बर माने क्या होता है, गहरी नींद, स्लम्बर माने होता है गहरी नींद। स्टार्टेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल हुआ है, या तो वॉज का इस्तेमाल होगा या तो वर का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब पहली बात तो इसमें कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है। याद रखिएगा किसी भी पैसिव को अगर आपको बनाना है तो विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं बन सकता, मतलब पैसिव में हेल्पिंग वर्ब होना ज़रूरी है। इस पूरे वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है,
इस पूरे वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इस पूरे वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आंसर कौन सा हो गया? ए वाला। अब जो बच्चे नए नए हैं उनको ये बात पता ही नहीं है, वो पहली बात तो पूरा पूरा टाइम बर्बाद करते हैं, इतना ज़्यादा टाइम बर्बाद कर देते हैं। फटाक से हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, कंप्लीट द डिटेल्स ऑफ द लास्ट मीटिंग। कंप्लीट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब कभी भी कोई भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब है वो इम्पेरेटिव वाक्य है। कौन सा वाक्य है? इम्पेरेटिव वाक्य है। कौन सा वाक्य है? इम्पेरेटिव। द कंप्लीटेड डिटेल्स ऑफ लाइट द मीटिंग्स लास्ट डिटेल्स ऑफ द लास्ट मीटिंग आर टू द लास्ट मीटिंग डिटेल्स आर कंप्लीटेड। चारों ऑप्शन रॉन्ग है, चारों ऑप्शन रॉन्ग है। इसका सवाल का आंसर हम नहीं दे पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। योर प्रोमिसेस आर टू बी केप्ट बाई यू। योर प्रोमिसेस आर टू बी केप्ट बाई यू। तो पहली बात तो आर टू बी है, तो देखिए ना, एक पैसिव बनता है इस एम आर प्लस टू प्लस V1। ये इन्फिनेटिव का पैसिव होता है। अगर इसका पैसिव बनेगा तो कैसे बनेगा? इस एम आर प्लस टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा, इन्फिनेटिव का पैसिव। अब यहाँ पर टू बी दे रखा है तो ये 2 + V1 हो जाएगा। तो 2 + V1 का मतलब है टू कीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू कीप। अब कितने में टू कीप आ रहा है? सिर्फ एक ही में टू कीप आ रहा है, बाकी सारे ऑप्शन कट गए। आंसर हो गया आपका ए वाला। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। दो फॉरेनर्स प्रेज्ड रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि, इंडियन क्रिटिक्स इग्नोर्ड। पहली बात तो यहाँ पर प्रेज्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। इग्नोर्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। देखिए सिर्फ हम आपको ऑप्शन से करने का तरीका बता रहे हैं। इतना पढ़ करके वीडियो 5 घंटे का बनेगा, लेकिन आप लोग बोर हो जाएंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म देखी, तो इसका मतलब है इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों में वर्ब की सेकंड फॉर्म रखी है। तो या तो वॉस का इस्तेमाल होगा या तो वर का इस्तेमाल होगा। पहली बात तो इस ऑप्शन से कट गया, ठीक है। यहाँ पर हैज़ बीन ऑप्शन से कट गया, यहाँ पर हैड बीन ऑप्शन से कट गया। जब तीनों ऑप्शन कट गए तो बचा कौन सा? डी वाला। डी वाला आपका हो गया आंसर, क्योंकि ए बी सी तीनों ऑप्शन आपके ऑप्शन से कट गए थे। समझ में आया? क्योंकि देखिए इग्नोर्ड है तो ये बनेगा वॉज इग्नोर्ड, और ये प्रेज्ड है तो ये भी क्या बनेगा? वॉज प्रेज्ड। तो वॉज प्रेज्ड वॉज दोनों में वॉज आना चाहिए। तो यहाँ पर इज आ गया तो ऑप्शन कट गया, यहाँ पर हैड बीन आ गया तो ऑप्शन कट गया, यहाँ पर हैज़ बीन आ गया तो ऑप्शन कट गया। तो बचा कौन सा? डी वाला। डी वाला हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। लेट नॉट हिज इंसल्टिंग वर्ड्स बी माइंडेड। अब याद रखिएगा, लेट के बाद अगर बी आ रहा है तो इसका मतलब है ये पैसिव में है। लेट के बाद जब कभी भी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो पैसिव में है, तो इसको बनाना है एक्टिव में, ठीक है। अच्छा, अब बी अगर पैसिव में आ गया तो एक्टिव में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। ए वाला ऑप्शन कट गया। डोंट माइंड हिज इंसल्टिंग वर्ड्स, डोंट इंसल्ट हिम विद हिज माइंड। डू आंसर हो जाएगा बी वाला, क्योंकि नॉट दे रखा है ना, तो निगेटिव वाक्य बनेगा, तो डी वाला ऑप्शन कट गया। डोंट इंसल्ट हिम विद हिज वर्ड्स, डोंट माइंड हिज इंसल्टिंग वर्ड्स, डी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। बाई नाउ द विनर्स विल हैव बीन फेलिसिटेटेड। अच्छा, बाई नाउ द विनर्स विल हैव बीन फेलिसिटेटेड। फेलिसिटेट माने होता है उनको सम्मानित करना। अच्छा, ये जब विल हैव बीन रखा हुआ है, देखिए विल हैव का पैसिव बनता है बीन से, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब ये पैसिव है। अब जब ये एक्टिव बनेगा तो बीन हट जाएगा बस, तो इसका मतलब है विल हैव तो रहेगा ही रहेगा। तो ए वाला ऑप्शन कट गया, डी वाला ऑप्शन कट गया, क्योंकि विल हैव तो रहेगा ना। अब बीन तो हट जाता है क्योंकि पैसिव से एक्टिव बनाना है, तो आंसर कौन सा हो गया? सी वाला हो गया। विल हैव का पैसिव तो विल हैव बीन से बनेगा ना, और विल हैव बीन का एक्टिव विल हैव से बनेगा, तो सारे ऑप्शंस कट गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। गॉड हेल्प्स दोज, तो दोज हु आर हेल्प्ड। पहली बात तो एक पैसिव बनेगा इसका और एक पैसिव बनेगा इसका, तो इसका मतलब है दो दो हेल्पिंग वर्ब आएंगी और दो दो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएंगी। बगैर दो हेल्पिंग वर्ब और दो बगैर वर्ब की थर्ड फॉर्म के वाक्य नहीं बन सकता।
अब इसमें खाली एक ही हेल्पिंग वर्ब और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, इस वाले का पैसिव नहीं बनाया गया है, इसीलिए ए वाला कट गया। इसमें तो पैसिव ही नहीं बनाया गया क्योंकि कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है। इसमें तो कोई पैसिव बनाया ही नहीं गया है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ ही नहीं किया गया है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। दोज हु आर हेल्प्ड बाई देमसेल्फ, आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। द टास्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड बाई दैट टाइम टुमारो। अब देखिए जैसे विल हैव बीन था वैसे ही वुड हैव बीन है। एक सेकंड में ज़रा सा एक चीज़ चेक कर लूँ। जैसे विल हैव बीन था वैसे ही वुड हैव बीन है। अगर वुड हैव बीन आ गया है तो इसका एक्टिव बनाना है क्योंकि ये ऑलरेडी पैसिव में है। जो चीज़ पैसिव में होती है उसको एक्टिव बनाते हैं, जो चीज़ एक्टिव में होती है उसको पैसिव बनाते हैं। तो ये ऑलरेडी पैसिव में है तो इसका एक्टिव में क्या होगा? बीन हट जाएगा, बस क्या हट जाएगा? बीन। तो पहली बात तो वुड का विल तब होता है जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हो, ये एक्टिव पैसिव है। वुड का विल तब होता है जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हो, ये एक्टिव पैसिव है। वुड का विल तब होता है जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हो, ये एक्टिव पैसिव है। बचा कौन सा ऑप्शन? सी वाला हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। द पीपल रिगार्डेड हिम एज एन इम्पोस्टर एंड कॉल्ड हिम अ विलेन। पहली बात तो दो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है, इसका मतलब है वॉज का इस्तेमाल और वर का इस्तेमाल होना है। इसके अलावा कोई और वर्ब नहीं आ सकती है। इस ऑप्शन से कट गया, यहाँ पर हैड बीन दे दिया है। इस ऑप्शन से कट गया, ही वॉज रिगार्डेड और यहाँ पर हैड बीन कट गया क्योंकि सिर्फ वॉज और वर से ही पैसिव बनेगा। आंसर कौन सा हो गया? सी वाला। ही वॉज रिगार्डेड एज एन इम्पोस्टर एंड वॉज कॉल्ड अ विलन। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। हु कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई। हमने बताया था जब कभी भी कोई भी पैसिव हु वाला हो, कौन सा हो? हु वाला। हु का पैसिव हमेशा बाई हुम से बनता है। किससे बनता है? बाई हुम से बनता है। कितने में बाई हुम आ रहा है? 1 2 3 4। दूसरी चीज़, बाई हुम के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। कितने के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है? 1 2 3 4, चारों में हेल्पिंग वर्ब आ रही है। कैन का कुड तब हो जाता है जब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर रहे हो, ये एक्टिव पैसिव है। कैन का कुड नहीं हो सकता है, सी कट गया, डी कट गया। बाय होम कैन द स्टार्स इन द स्काई बी काउंटेड। ये जो बी होता है ना, ये मेन वर्ब के लिए आता है, इसीलिए इसको मेन वर्ब के पास रखना बेहतर होता है। इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 लगाते हैं। एन अमेरिकन साइंटिस्ट हैज़ वन द नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स। जो अमेरिकन, पहली बात तो देखिए यहाँ पर हैज़ रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? हैज़ रखा हुआ है। यहाँ पर हैज़ रखा है। अगर हैज़ का आप लोग पैसिव बनाएंगे तो हैज़ बीन का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? हैज़ बीन का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर हैज़ बीन आ रहा है, यहाँ पर हैज़ बीन आ रहा है, यहाँ पर हैज़ बीन आ रहा है, तो बी वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया बहुत ही आसानी से। अब बचा कौन सा क्वेश्चन? द नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स इज़ वन बाई एन अमेरिकन। अब पहली बात तो देखना, यहाँ पर नोबेल फिज़िक्स प्राइज़ रखा हुआ है जो कि सवाल में नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स है, डी ऑप्शन कट गया। द नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स, अब यहाँ पर देखो द नोबेल प्राइज़ फॉर फिज़िक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स के लिए जीता है, लेकिन यहाँ पे देखो फॉर फिज़िक्स को हटा दिया गया है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। इट इंटरेस्ट मी। ठीक है, पहली बात तो एक पैसिव बनता है नो से, नो का जो पैसिव बनता है वो टू से बनता है, और जो इंटरेस्ट का पैसिव बनता है, किसका पैसिव बनता है? इंटरेस्ट का, वो इन से बनता है। एक नो का पैसिव होता है, एक इंटरेस्ट का पैसिव होता है। पहली बात तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आ रही है तो यहाँ पर इसका या एम का या आर का इस्तेमाल होगा। वर्ब की सिंगुलर फॉर्म का पैसिव या तो इस से बनता है, या तो एम से बनता है, या तो आर से बनता है। आई हैव बीन ऑप्शन से कट गया, आई विल बी ऑप्शन से कट गया, आई वॉज ऑप्शन से कट गया, ए हो गया आंसर। द टेलीग्राफ वायर्स हैव बीन कट, इसका मतलब है वर्ब ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में रखी है, इसका मतलब है सेंटेंस ऑलरेडी पैसिव में है। क्योंकि जब कभी भी बीन का इस्तेमाल हो जाए, देखिए ये तुक्के होते हैं, जब कभी भी बीन का इस्तेमाल हो जाए
बी का इस्तेमाल हो जाए या बीइंग का इस्तेमाल हो जाए। आम तौर पे ये पैसिव वाक्यों में ही आते हैं। तो अब ज़रा देखो, जब ये बीन का इस्तेमाल हो गया है तो पैसिव है ये वाक्य, तो एक्टिव में ध्यान रखना कभी भी बीन का इस्तेमाल नहीं होता है। अब यहाँ पे बीन कट गया। अब पहली बात तो द टेलीग्राफ वायर्स हैव बीन कट, जो टेलीग्राफ वायर्स थे उसको काट दिया गया था। अब उनको काटा किसने था ये तो पता नहीं है, तो इसका मतलब है सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, समवन। समवन सिंगुलर होता है, याद रखिएगा, समवन सिंगुलर, समवन, समबडी, नो वन, नो बडी। इसके लिए हैव का प्रयोग नहीं होगा। समवन हैज़ बीन का इस्तेमाल हो नहीं सकता। आंसर हो गया आपका डी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। वेयर कैन यू फाइंड योर लगेज। अब पहली बात तो कैन आया है, कैन का पैसिव किससे बनेगा, कैन बी से बनेगा। कितने में कैन बी आ रहा है। अब वेयर कैन यू, आंसर हो जाएगा बी वाला। कैन का कुड डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, विल का यूज़ हो नहीं सकता है। कैन यू फाइंड योर लगेज समवेयर, पहली बात तो यू कहाँ से आ गया, यहाँ पर सवाल में तो इंटेरोगेटिव वर्ड है ना, तो इंटेरोगेटिव वर्ड कहाँ गया, इसीलिए डी वाला कट गया। आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। What do you want to pay? What do you want to pay for this used and old car? आप क्या देना चाहते हो इस पुरानी और इस्तेमाल की गई हुई मतलब सेकेंड हैंड कार के लिए। डू रखा हुआ है, डू का मतलब है या तो इज आएगा या तो एम आएगा या तो आर आएगा, ठीक है। अब पहली बात तो इज आ रहा है, इज आ रहा है, इज आ रहा है, इज आ रहा है। अब यहाँ पर वॉट इज एम आर के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इज एम आर के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसका मतलब है वॉन्ट तो रहेगा नहीं, वॉन्ट की जगह पे वॉन्टेड हो जाएगा। वॉट इज वॉन्टेड टू बी पेड बाय यू फॉर दिस यूज्ड एंड, वॉट इज वॉन्टेड टू बी पेड बाय यू फॉर दिस यूज्ड एंड ओल्ड कार। बी वाले में यूज एंड ओल्ड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो बी वाला ऑप्शन कट गया। वॉट इज़ टू बी पेड, देखो इसमें वॉन्ट का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है, ए वाला भी ऑप्शन कट गया, सी हो गया आंसर। द स्ट्रिक्ट जज पनिश्ड हिज करप्ट क्लर्क, पनिश्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पनिश्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। द स्ट्रिक्ट जज पनिश्ड हिज करप्ट, तो इसका मतलब है या तो वॉज आएगा या तो वर का यूज़ होगा, या तो वॉज आएगा या तो वर का यूज़ होगा। इस ऑप्शन से कट गया, इस ऑप्शन से कट गया। बीइंग का इस्तेमाल तब होता है जब सेंटेंस में आईएनजी आ रही होती, सवाल में आईएनजी का यूज़ हुआ नहीं है तो डी कट गया और सी हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। यू कैन ऑल बाय योर टिकट्स एट दिस काउंटर, बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब है या तो इज आएगा या तो एम आएगा या तो आर आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कैन ऑप्शन से कट गया, कैन ऑप्शन से कट गया, कैन ऑप्शन से कट गया, अरे सॉरी 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 सॉरी, क्योंकि कैन भी रखा हुआ है, हमने कैन को ध्यान में नहीं दिया। चलिए अब लग जाएगा सवाल। यू कैन ऑल बाय योर टिकट्स एट दिस काउंटर, पहली बात तो यू कैन ऑल, तुम सब लोग यहाँ से इस काउंटर से अपने टिकट्स खरीद सकते हो। योर टिकट्स कैन बी बॉट बाई ऑल ऑफ यू एट दिस काउंटर। योर टिकट्स पहली बात तो यहाँ पे टिकट्स है और देखिए यहाँ पे बी वाले में खाली टिकट का इस्तेमाल किया है। ऑल टिकट्स आर बॉट बाई यू, ऑल योर टिकट्स कैन बी बॉट, आंसर हो जाएगा ए वाला। अच्छा 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 सॉरी सॉरी सॉरी, ए नहीं होगा, आंसर हो जाएगा डी वाला। योर टिकट्स कैन बी बॉट बाई ऑल ऑफ यू, तुम्हारे टिकट्स तुम लोगों के द्वारा, यहाँ पे हो जाएगा डी वाला, क्योंकि तुम सब खरीदोगे ना तो ऑल ऑफ यू का इस्तेमाल, क्योंकि सब्जेक्ट जो है ऑल ऑफ यू से बनेगा। ऐसे क्या हो जाएगा, सिर्फ तुम ही खरीद रहे हो, पिक्चर देखने सब लोग गए लेकिन टिकट तुम ही खरीद रहे हो, इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 44, डिड 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम जम्मू ज्वाइन द, पहली बात तो डिड आ गया है, सिंपल तरीका है, या तो वॉज आएगा या तो वर का इस्तेमाल होगा। कितने में वॉज आ रहा है, डी ऑप्शन कट गया। वॉज द ऑनलाइन बैच ज्वाइंड बाई 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम जम्मू टुडे, फ्रॉम इन ऑप्शन से कट गया।
वॉज द ऑनलाइन बैच, वॉज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। बी ऑप्शन कट गया, सी ऑप्शन कट गया, बचा कौन सा, ए, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर इन का इस्तेमाल कर दिया गया, यहाँ पे जॉइन नहीं है, जॉइंड हो जाएगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 45, द मैनेजमेंट हैज़ गिवन अ डिटेल्ड रिपोर्ट अबाउट द एक्सप्रेस इंकर्ड, इंकर्ड मतलब जो खर्चे हुए हैं उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट मैनेजमेंट ने दी है। हैज़ आया है तो किसका इस्तेमाल होगा, हैज़ बीन का इस्तेमाल होगा। कितने में हैज़ बीन आ रहा है, ये आ रहा है हैज़ बीन। कितने में हैज़ बीन आ रहा है, ये आ रहा है हैज़ बीन। ये टफ होने वाला, टाइम टेकिंग है। ऑब्जेक्ट क्या है, अ डिटेल्ड रिपोर्ट, अ डिटेल्ड रिपोर्ट हैज़ बीन गिवन बाय द मैनेजमेंट, ए वाला कट गया क्योंकि अबाउट द एक्सपेंसेस के बारे में इसमें नहीं बताया गया है। अ डिटेल्ड रिपोर्ट अबाउट द एक्सपेंसेस इनकर्ड हैज़ बीन गिवन बाय द मैनेजमेंट। अ डिटेल्ड रिपोर्ट, अ डिटेल्ड, देखिए यहाँ पर डिटेल्ड दिया हुआ है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है ये, तो इसका मतलब है यहाँ पर डिटेल कैसे आ सकता है, सी ऑप्शन कट गया। अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन द, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे ऑन कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ पर तो अबाउट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसीलिए डी वाला ऑप्शन कट गया और बी हो गया आंसर। सवाल में ही जवाब होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देख लिए, वी सर्व हॉट मील्स, सर्व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या तो इज आएगा, या तो एम आएगा, या तो आर आएगा। हॉट मील्स विल बी सर्व कट गया। हॉट मील्स आर बीइंग, आर बीइंग का इस्तेमाल तो तब होता है जब सेंटेंस में आईएनजी आ रहा हो। हॉट मील्स आर सर्विंग, आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बचा कौन, सी वाला, सी वाला हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, ही हैज़ बीन अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल। देखिए इसमें कहते हैं इम्प्लाइड ऑब्जेक्ट, ये इम्प्लाइड ऑब्जेक्ट से होता है। इम्प्लाइड ऑब्जेक्ट का मतलब होता है नोन और अननोन ऑब्जेक्ट। अगर नोन ऑब्जेक्ट है जैसे कि पुलिस, डॉक्टर, तो उसको छुपा देते हैं, पुलिस हुआ, डॉक्टर हुआ, जज हुआ, टीचर हुआ। अननोन मतलब समबडी, समवन, तो यहाँ पे अरेस्ट किसके द्वारा किया गया होगा, पुलिस के द्वारा किया गया होगा। यहाँ पे पुलिस कितने में आ रहा है, 1 2 3, ठीक है। अब पुलिस के लिए याद रखिएगा, पुलिस के लिए हमेशा हैव का यूज़ होता है, पुलिस बहुवचन होता है, पुलिस के लिए हैव आता है, कितने में हैव आ रहा है, अब आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम एंड द कोर्ट हैज सेंट हिम टू जेल, आंसर हो जाएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। द क्लास एट पिनेकल विल हैव बीन बिगन बाय द टाइम वी गेट देयर। हैव बीन दे रखा है, इसका मतलब ये पैसिव फॉर्म है, ऑलरेडी पैसिव फॉर्म है। इसको क्या बनाएंगे हम लोग, एक्टिव फॉर्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक्टिव, तो इसका मतलब है बीन को हटा देना होगा। अब पहली बात तो विल हैव है, तो विल हैव का विल हैव ही रहेगा, ये वाला ऑप्शन कट गया क्योंकि इसमें वी गेट है। अच्छा, द क्लास एट पिनिकल विल बी बिगन, गलत। दे विल, क्योंकि यहाँ पर देखो द क्लास एट पेनिकल ये सब्जेक्ट है, तो ये बनेगा ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं छोड़ते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन कट गया। अब बाय द टाइम वी गेट देयर द क्लास एट पिनेकल विल हैव बिगन, गलत। दे विल, यहाँ पर दे किसके लिए आ रहा है, टीचर्स के लिए आ रहा है। द टीचर्स विल हैव बिगन द क्लास एट पिनेकल बाय द टाइम वी गेट देयर। क्वेश्चन नंबर 49, द मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव मेड लाइफ सो मच ईजियर। हैव आ गया है तो बीन का इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर हैड कैसे आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो है नहीं। लाइफ इज़ बीइंग, बीइंग कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ पर है नहीं, तो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, क्योंकि वॉस का इस्तेमाल। देखो भाई अगर हैव रखा है तो पैसिव भी तो हैज़, हैव प्लस बीन से बनेगा, तो इसका मतलब हैड आ नहीं सकता, इज आ नहीं सकता, वॉज आ नहीं सकता, बचा कौन सा, सी वाला हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देख लीजिएगा आप लोग। डिड ही प्लान एन इनगर्जन टू माउंटेन्स, डिड ही प्लान एन इनगर्जन एक्सकर्जन टू माउंटेन्स। डिड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, लेकिन जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, वॉस और वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो यहाँ पर हैज़ है, ऑप्शन कट गया, यहाँ पर इज़ है, ऑप्शन कट गया, यहाँ पर हैड है, ऑप्शन कट गया। डिड का हैड तब होता है जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला, ए वाला हो गया आपका आंसर। ये था आप लोगों के 50 क्वेश्चन की एसटी।
ये एक्टिव पैसिव की शीट मैंने 50 क्वेश्चन की करवाई है। अगली शीट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की आएगी। इसी तरीके से ऑप्शन काट के डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी सिखा देंगे। जिन लोगों का पेपर स्टेनोग्राफर, एसएससी या एयरफोर्स का लगा हुआ हो या सीडीएस एनडीए का लगा हो, तो उनको ये बहुत बेनिफिट देगा ऑप्शन से करना। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।